जैसे ही ठंड बढ़ी है दिल्ली में, वैसे ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने लोगों से अगले 3 से 5 दिन तक घर से कम निकलने की सलाह दी है। तो साथ ही लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने, और खास तौर पर जो डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनको यह सलाह दी गई है कि कृपया करके वो उसका इस्तेमाल इन दिनों में ना करें। तो यहां आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं उनके अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें शशांक, तो 400 से ऊपर है, जो बहुत गंभीर स्थिति है। तो ऐसे में अगर आप सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर किसी तरह की परेशानी है, बुढ़ापा है, उम्र ज़्यादा है, तो इन तरह से की चीज़ों से निकलने से बचें। जो सीबी की रिपोर्ट उसमें हवा की गुणवत्ता का स्तर 450 के पार है। बिल्कुल, और PM 2.5 का हम जिक्र कर रहे हैं, जो अगर आप नोएडा, फरीदाबाद इन इलाकों की बात करें तो वो गंभीर स्तर को छू रहा है। और अगले 5 दिन इसीलिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ये बात भी कही है कि आप घर से बाहर कम से कम निकलें। जिन्हें सांस की दिक्कत है वो अवॉइड करें बाहर निकलना। और ये भी कहा है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कि कैंसर की दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब हम बात करें गाजियाबाद की, तो वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 475 दर्ज किया गया है। यही हाल नोएडा का है, फरीदाबाद का है। तो तस्वीरें कमोबेश हालात जो हैं एक जैसी हैं। नोएडा, फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, गाजियाबाद में 475 AQI दर्ज किया गया है। तो हालात खराब हैं। ऐसे में लोगों से ये कहा गया है कि अगर आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा। अगले 3 से 5 दिनों तक घर से कम निकले। अगर जरूरत नहीं है तो घर में रहें। सांस की बीमारी वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। और एक और अहम जो सुझाव दिया गया है वो ये कि औद्योगिक कचरा डाले जाने की जगह निगरानी हो, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, और खास तौर पर डीजल गाड़ियों का, जैसा हमने बताया। और इसके अलावा जो सुझाव जारी किए गए हैं उसमें औद्योगिक कचरा डाले जाने की, जैसा हमने जिक्र किया, कि वो वहां पर निगरानी होनी चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस को भी कहा गया है कि सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि ट्रैफिक जैम जितना होगा हालात उतने बदतर होते चले जाएंगे। तो एक और ध्यान रखने की बात है जो जोड़ा नहीं गया, कि अपनी गाड़ी का आप पॉल्यूशन जरूर चेक कराएं और देखें कि आपकी गाड़ी कहीं प्रदूषण तो नहीं फैला रही, कहीं उसमें इजाफा तो नहीं कर रही आपके आसपास की, क्योंकि ये आपके और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये विजिबल थ्रेट नहीं है, इसलिए शायद हम उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम मरने वालों का आंकड़ा देखें प्रदूषण की वजह से, तो इतने लोग तो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी नहीं मरते जितनी लोग प्रदूषण और कई बार उसका असर इमीडिएट असर नहीं होता शारिक, इसलिए वो जैसा आपने कहा कि विजिबल थ्रेट नहीं है, तो वो सामने से नजर नहीं आता कि आपको चोट लग गई, आप गिर गए, कि इस वजह से हुआ है। लेकिन लंबे समय में अगर आप देखें तो वो काफी असर छोड़ता है, उसकी वजह से कई बीमारियां हो रही हैं और होती हैं।